नमस्कार साथियों, रोहित नाम है हमारा और आप देखना शुरू कर चुके हैं मनोज एकेडमी। साथियों, बात करेंगे पर्यावरण शिक्षण अध्ययन के और क्वेश्चन रहेंगे 30। साथियों, क्वेश्चन कितने रहेंगे? क्वेश्चन रहेंगे 30 और सुपर फास्ट सेशन रहेगा। साथ में आप लोग को बताना होगा, इनके लास्ट में बताना होगा क्लास के कि क्लास कैसी लगी। साथ में स्कोर भी आप लोग जरूर बताइएगा, ठीक है। सेशन को लाइक कर दीजिएगा, प्राथमिकता आप लोग की यही रहती है। सबसे पहले सेशन को लाइक ठोक दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा एंड देन करेंगे सेशन को शुरू। चले तो सेशन को करते हैं साथियों शुरू। क्वेश्चन संख्या देखो 121 नंबर से शुरू करते हैं। चले, नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? साथियों देखो, नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष साथियों कौन होता है? होता है प्रधानमंत्री। कौन होता है साथियों? प्रधानमंत्री होता है। बात करते हैं साथियों इसकी स्थापना की, तो 1 जून साथियों इसकी स्थापना, 1 जनवरी ना कि जून, 1 जनवरी 2015 को साथियों इसकी स्थापना की गई। 1 जनवरी 2015 को साथियों इसकी स्थापना की गई। किसकी? नीति आयोग की। और अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। ठीक, चलिए बहुत अच्छे। और बात करें क्वेश्चन संख्या 122 नंबर की, शहद में क्या पाया जाता है? आप लोगों ने देखा होगा और एक्चुअली में खाया होगा आप लोगों ने, बहुत अच्छा वाला शहद, ना कि मिलावटी वाला। अच्छा वाला शहद आप लोगों ने खाया होगा जो क्या छत्ते में से निकल कर आता है, ठीक है, निकलता है। चाहे कि मधुमक्खी का छत्ता देख लीजिएगा, ठीक है, इस प्रकार से। तो देखो यहाँ पर शर्करा एंजाइम ए और बी दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिएगा साथियों 122 नंबर की बात करेंगे, आंसर हो जाता है ए और बी दोनों। मतलब कि शहद में जो है ना क्या होता है, शर्करा भी होता है और एंजाइम भी पाया जाता है, ठीक है। अच्छा, क्या होता है जब मधुमक्खी को साथियों शहद मिल जाता है तो उनको भोजन मिल जाता है, तो वो क्या करती हैं? वो नृत्य करती हैं और अपनी सहेलियों को या फिर अपने फ्रेंड्स को बुलाती हैं कि ओहो जी मुझे खाना मिल गया है, फटाफट से इधर आ जाओ, और खाना खाते हैं, यानी कि शहद मिल गया है, इस प्रकार से, ठीक है। शहद कहाँ पर मिलेगा? फूलों पर मिलता है, ठीक है, आप लोग जानते होंगे। चलिए आगे प्यारे साथियों बढ़ते हैं। क्वेश्चन संख्या देखो यहाँ पर हमारा 123 नंबर है कि निम्न में से कौन ऊर्जा का अक्षय संसाधन नहीं है? साथियों, निम्न में से कौन ऊर्जा का अक्षय संसाधन नहीं है? सूर्य, पेट्रोलियम, जल या फिर वायु। चलिए 123 नंबर की बात करेंगे। तेजी के साथ सेशन को शेयर करना है, लाइक तो करना ही होगा आप लोग को, ठीक है। लाइक के साथ साथ शेयर भी कर दीजिएगा। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। चलो फास्ट लेकर चलते हैं चीजों को, ठीक है। 123 नंबर की बात करेंगे। पेट्रोलियम पेट्रोलियम ऊर्जा का अक्षय संसाधन नहीं है। साथियों क्या हो जाएगा? पेट्रोलियम ऊर्जा का अक्षय संसाधन बिल्कुल भी यह नहीं है, ठीक है। चलिए यह क्या है? ऊर्जा का क्षय संसाधन है, ठीक है। चलिए आगे देखो डियर, बढ़ते हैं अपन। बाकी अदर ऑप्शन के बारे में तो डियर आप लोग जानते हैं, सूर्य, जल और वायु, है ना, आप लोग बहुत अच्छे जानते हैं। ये क्या है? प्रकृति द्वारा प्रदत्त है, आप लोग जानते होंगे। चलिए बात करते हैं 124 नंबर की। वसा की कमी से होने वाले रोग का प्रमुख लक्षण इनमें से कौन सा है? बताओ, ध्यान से बताओ, ऑप्शन पढ़ो, प्रत्येक ऑप्शन को पढ़ो प्रॉपर वे में एंड देन आंसर कीजिएगा। 124 नंबर की देखो बात करेंगे, हार्मोनिक असंतुलन। ऑप्शन संख्या देखो बी ऑप्शन हमारा सही आंसर होगा साथियों। क्लियर है ना का? हाँ बिल्कुल क्लियर है साथियों कि वसा की कमी से होने वाले रोग का प्रमुख लक्षण हार्मोनिक असंतुलन है, असंतुलन है। हाँ बिल्कुल। आगे देखो डियर, बढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन संख्या यहाँ पर हमारा है 125 नंबर। चलो 125 नंबर की तरफ बढ़ते हैं साथियों कि एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारण करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को क्या कहते हैं? तो जीवजात, पारिस्थितिकी पदछाप, जीवों या फिर पारिस्थितिकी निके। तो बोलिए 125 नंबर की साथियों बात करेंगे, तेजी के साथ आंसर कीजिएगा और लाजवाब ही क्वेश्चन साथियों ये है। 125 नंबर की बात करेंगे प्यारे साथियों, आंसर हो जाता है ऑप्शन संख्या 2 कि भाई साथियों क्या आंसर हो जाएगा? पारिस्थितिकी पदछाप। बिल्कुल क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा फास्ट ही चीजों को करेंगे, फास्ट ही करेंगे चीजों को। आगे बढ़ते हैं 126 नंबर की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर अंडे देता है? अच्छा, कौन सा जानवर अंडे देता है? आप लोग जानते होंगे जो पेंगुइन है ना, पेंगुइन जो है ना यह अंडे देता है साथियों। पेंगुइन क्या है? ये अंडे देता है। व्हेल स्तनधारी है, बच्चे देता है, ठीक है। डॉल्फिन और स्लोथ की बात करेंगे साथियों, अंडे नहीं, सबके सब साथियों बच्चे देते हैं, स्लोथ भी, डॉल्फिन भी और व्हेल भी। लेकिन पेंगुइन क्या है साथियों? यह पेंगुइन
अंडे देता है। आगे बढ़ते हैं साथियों 127 नंबर की तरफ। देखो डियर 127 नंबर की तरफ बढ़ते हैं भाई। 127 नंबर हमारा क्या कहता है कि काली मिट्टी के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य, यानी कौन सा कथन गलत है। पढ़ो एंड आंसर करो कि काली मिट्टी कपास की वृद्धि के लिए आदर्श होती है। बिल्कुल क्लियर है, ये तो हमारा बिल्कुल सही है। इसमें आर्द्रता को अधिक समय तक धारण करने की क्षमता होती है। राइट नाउ बिल्कुल सही है। सूखने पर काली मिट्टी में दरारें पड़ जाती हैं, इसकी जुताई अधिक करनी पड़ती है। तो बोलो कौन सा यहां पर असत्य है। दो ऑप्शन हमारे पास बचे हैं, या तो तीसरा होगा या फिर चौथा होगा, या तो तीसरा होगा या फिर चौथा होगा। तो फोर्थ नंबर की बात करेंगे, फिर थर्ड नंबर की बात करेंगे। तो देखो 27 नंबर की बात करेंगे, फोर्थ नंबर सही आंसर होगा। इसकी जुताई अधिक करनी पड़ती है, बिल्कुल सरासर गलत है, क्योंकि एक पलटा मारोगे यानी कि एक ही बार जोत दो खेत को इसको, तो चीज़ें बिल्कुल सही हो जाती है। ठीक है, एक पलटा निकाल लीजिएगा, बाकी चीज़ें बिल्कुल सही हो जाएंगी। इतनी इतनी हार्ड ये साथियों नहीं होती है। आगे बढ़ते हैं साथियों यहाँ पे 128 नंबर की तरफ। ठीक, क्या पूछा गया 128 नंबर की तरफ आप लोगों से कि तराई आर्क योजना किससे संबंधित है। साथियों तराई आर्क योजना किससे संबंधित है। पर्यावरण संरक्षण से, आतंकवाद नियंत्रण से, तराई में सिंचाई की सुविधा विस्तार से, फिर लोगों को घर उपलब्ध कराने में। हमें पता है बिल्कुल फास्ट हम चल रहे हैं, लेकिन आप लोग को फास्ट होना पड़ेगा अब। तो देखो साथियों 28 नंबर की बात करेंगे, आंसर हो जाता है ऑप्शन संख्या 1 पर्यावरण संरक्षण से। किससे? पर्यावरण संरक्षण से। राइट आंसर यहां पर हमारा हो जाता है। बढ़ते हैं साथियों आगे 129 नंबर देखो। मरुस्थलों में रहने वाले जंतु दिन के अधिक तापमान से बचने के लिए क्या करते हैं। देखो जो जंतु मरुस्थल में रहते हैं, हाँ मरुस्थल में जो जंतु रहते हैं वो जो दिन में तापमान पड़ता है उससे बचने के लिए वह क्या करते हैं, बताओ वह क्या करते हैं भाई। वह भूमि के नीचे रहते हैं, वृक्ष के नीचे नहीं रहते साथियों, क्योंकि मरुस्थल में वृक्ष होगा क्या, नहीं वृक्ष तो होगा ही नहीं मरुस्थल में। तो साथियों आंसर हो जाता है भूमि के नीचे रहते हैं, भूमि के नीचे वह रहते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं साथियों 130 नंबर की तरफ। 130 नंबर यहाँ पर हमारा क्या कहता है। चलो 130 नंबर की बात करेंगे। तने के रूप में प्राप्त किन सब्जियों को हम अपने भोजन में प्रयोग करते हैं। अच्छा आप लोग को ऐसा तो नहीं लग रहा कि रोहित सर नहीं होकर के कोई और है। ऐसा है, क्लास अपने द्वारा ही चल रही है, आप लोग संशय ना करें। ठीक है, हालांकि हम थोड़ा सा फास्ट चल रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं, चीजें बिल्कुल बेस्ट आप लोग को मिलेंगी यहाँ पे। ठीक है, 130 नंबर की बात करेंगे। आलू, अरबी और प्याज। आलू, अरबी और प्याज आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या 1। ठीक, आगे प्यारे साथियों बढ़ते हैं 131 नंबर की तरफ कि इनमें से कौन सा परस्थाने संरक्षण का उदाहरण है। वनस्पति उद्यान, डीएनए बैंक, चिड़ियाघर, है फिर हमारा डी ऑप्शन या फिर हमारा सरकारी वाला ऑप्शन। तो देखो इसको तो हम चूकने वाले बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इस बार हमारा सरकारी वाला ऑप्शन मिला है हमें, तो हम इसको क्यों छोड़ें, नहीं छोड़ने के ना, छोड़ने का कोई लेना देना नहीं है। ऑप्शन संख्या डी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो डियर क्वेश्चन संख्या यहां पर हमारा 132 नंबर। जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है और उसे जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाती है, क्योंकि। अच्छा आप लोग सोचेंगे कि सर ये कुछ नया क्वेश्चन बताया आपने, नहीं कुछ नहीं बताया, क्योंकि ये तो एक्सपेरिमेंट आप लोगों ने खुद से कर रखा है, ये वाला प्रयोग तो आप लोगों ने खुद से कर रखा होगा। क्योंकि साथियों ऐसा होता है जब घर में हम साथियों पानी ठंडा करने के लिए रखते हैं फ्रिज में, तो क्या होता है फ्रिज को ज़्यादा चला दिया जाता है, जिससे क्या पानी जम जाता है ना, बिल्कुल ऐसा हो जाता है, ठोस बोतल वह हो जाती है। तो साथियों क्या इसका मतलब क्या होता है, बोतल टूट जाती है, इसका मतलब क्यों टूटती है बोलिए। 132 नंबर की बात करेंगे साथियों। पानी जमने पर फैलता है, बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है, पानी जमने पर फैलता है, ऑप्शन संख्या 1 आंसर हो जाता है हमारा करेक्ट। आगे साथियों देखिएगा क्वेश्चन संख्या 133 नंबर की बात करेंगे। नामदफा वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है। नामदफा, अरे वाह, नामदफा कितनी बार अपन ने पढ़ा है, अरुणाचल प्रदेश में है। ये तो कहां पर है, अरुणाचल प्रदेश में। आगे प्यारे साथियों बढ़ते हैं 134 नंबर की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण उद्दीपन अनुक्रिया प्रक्रिया को दर्शाता है। तो आप लोग के दिमाग में क्या आएगा, आप लोग मुझे बताओ, आप लोग के दिमाग में क्या आएगा। नहीं देखेंगे हम कुछ भी नहीं देखने वाले हैं, क्यों, क्योंकि डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हम क्यों देखें, कोकरोच का रोशनी देखकर छिप जाना,
सूरज छिपने के पश्चात फूलों का बंद होना, मनपसंद व्यंजन देखकर मुंह में पानी आना। तो निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण उद्दीपन अनुक्रिया प्रक्रिया को दर्शाता है? तो ये सभी जो है ना दर्शाते हैं, सभी प्रक्रिया को ये दर्शाते हैं। ठीक है, उद्दीपन प्रक्रिया को ये दर्शाते हैं। बात करेंगे साथियों 135 नंबर की। भारतीय क्षेत्र में स्थित दो ज्वालामुखी द्वीप कौन सा है? अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि आप लोग मुझे बताओ कि चित्रकूट जलप्रपात यह किस राज्य में है? चलिए तेजी के साथ बताइएगा। चित्रकूट जलप्रपात, चित्रकूट चित्रकूट जलप्रपात साथियों किस राज्य में है? देखते हैं कितने साथी यहां पर सही आंसर कर पाते हैं। चले पहले आप लोग 135 का आंसर कीजिएगा, इसके बाद आप लोग इसका आंसर कीजिएगा कि चित्रकूट जलप्रपात यह किस राज्य में स्थित है। देखो 35 नंबर की बात करेंगे, आंसर हो जाता है बैरन एवं नारकोंडम। बैरन एवं नारकोंडम करेक्ट आंसर यहां पर हमारा हो जाएगा। ठीक, अच्छा बात करेंगे साथियों चित्रकूट की। आप लोग का आंसर आ रहा है छत्तीसगढ़, बिल्कुल सही है। छत्तीसगढ़ में साथियों ये स्थित है चित्रकूट, चित्रकूट साथियों जलप्रपात। आगे बढ़ते हैं 136 नंबर की तरफ। 136 नंबर है कि प्रदूषण प्रदूषण हेतु उत्तरदायी प्रदूषण हेतु उत्तरदायी कार्बनिक रसायन कौन सा है? शाकनाशी, शाकनाशी प्लास्टिक, तेल तथा ग्रीज, या फिर हमारा सरकारी वाला ऑप्शन। तो हम क्यों देखें, हम नहीं देखने वाले भाई किसी को, क्योंकि डी ऑप्शन हमारा सही आंसर अच्छे से हो जाएगा। बिल्कुल आशा करते हैं सेशन जरूर आप लोगों को पसंद आ रहा होगा। फटाफट से सेशन को शेयर कर दीजिएगा। लाइक तो ठोक नहीं है ना, लाइक ठोक दो फटाफट से। 137 नंबर की बात करेंगे। समुद्र के किनारे की वनस्पति क्या कहलाती है? समुद्र के किनारे की जो वनस्पति है वह कहलाती है सिर्फ और सिर्फ क्या? अरे भाई लवणोद्भिद वनस्पति, लवणोद्भिद वनस्पति कहलाती है समुद्र के किनारे। और समुद्र के किनारे जो वन होते हैं मैंग्रोव वन उनको कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं 138 नंबर की तरफ। पृथ्वी का अपमार्जक कौन है? देखो पृथ्वी का अपमार्जक कौन है? जीवाणु व कवक, मृदा व जल, पशु या फिर पक्षी? ध्यान से बताओ। 38 नंबर की बात करेंगे। देखो पशु गलत, पक्षी गलत हो जाएगा, मृदा जल बिल्कुल बेबुनियाद है, गलत है, जीवाणु व कवक राइट आंसर यहां पर हमारा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों 139 नंबर की तरफ कि सुप्रीम कोर्ट ने पर्यावरण और वन मंत्रालय को कब यह आदेश दिया कि ताजमहल के क्षेत्र में हरित क्षेत्र विकसित किया जाए? कितनी बार आप लोगों ने पढ़ा है? आप लोग मुझे बताओ, ये वाला क्वेश्चन आप लोगों ने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? भाई साहब इतनी बार पढ़ा है जितनी बार हमने पर्यावरण नहीं पढ़ा होगा उससे कहीं अधिक बार हमने क्वेश्चन पढ़ा है। तो 39 नंबर की बात करेंगे डियर, आंसर हो जाता है 1994। और 1984 नहीं होगा, गलत है, नहीं 2004 होगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं साथियों 140 नंबर की तरफ बढ़ते हैं कि कौन सा रोग विटामिन की कमी से नहीं होता है? अरे वाह, कौन सा रोग विटामिन की कमी से नहीं होता है? आप लोग जानते हैं क्या? हाँ बिल्कुल जानते हैं। कौन सा रोग साथियों विटामिन की कमी से नहीं होता है? तो इस रोग का नाम है सिल्वरशिप। क्या? अरे भाई हैजा रोग है भाई। इस रोग का नाम है साथियों हैजा। ऑप्शन संख्या 2 राइट आंसर यहाँ पर हमारा हो जाएगा। अब देखो हमारे पास साथियों कितने क्वेश्चन बचे हैं? हमारे पास ओनली 10 क्वेश्चन बचे हैं। ये वाला क्वेश्चन आप लोगों को थोड़ा सा डल दिखाई दे रहा होगा, लेकिन कोई बात नहीं, मैं इसका आंसर फटाफट से बताने वाला हूं। लवण जो जल का अवशोषण करता है वह क्या कहलाता है? देखो वह कहलाता है हाइग्रोस्कोपी लवण कहलाता है। आगे देखो डियर बढ़ते हैं क्वेश्चन संख्या साथियों 142 नंबर की तरफ। थोड़ा सा डल दिखाई दे रहा लेकिन कोई बात नहीं है, फटाफट से आंसर कीजिएगा। इनमें से कौन एक प्रवाल विरंजन का सबसे अधिक प्रभावी कारक है? 142 नंबर देखो साथियों, आंसर हो जाता है क्या? अरे भाई आंसर हो जाता है सागरीय जल के सामान्य तापमान में वृद्धि। आगे बढ़ते हैं साथियों, देखो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन संख्या यहाँ पर हमारा 143 नंबर है। आशा करते हैं यह आप लोग को दिखाई दे रहा होगा। 143 नंबर बहुत अच्छे से आप लोग को दिखाई दे रहा होगा कि निम्नलिखित को सुमिलित कीजिएगा। सूची 1 है और सूची 2 है। स्लेट आग्नेय शैल, लिग्नाइट कांतिरित शैल, बॉक्साइट लोह खनिज, या फिर ग्रेनाइट अवसादी शैल। तो देखो 43 नंबर की बात करेंगे, आंसर हो जाता है ऑप्शन संख्या 2, पहले का दूसरा, दूसरे का चौथा, तीसरे का तीसरा और चौथे का पहला। ठीक है, आंसर हो जाता है यहाँ पर ध्यान से देखो कि पहले का तो हो जाएगा दूसरा, ठीक है, और दूसरे को हो जाएगा चौथा, ठीक है, दूसरे का चौथा, और तीसरे का साथियों क्या हो जाएगा? तीसरे का तीसरा और चौथे का पहला, है ना। इस प्रकार से आगे साथियों बढ़ते हैं भाई
क्वेश्चन संख्या यहाँ पर हमारा है 144 नंबर। लास्ट हमारे पास 6 क्वेश्चन और बचे हैं, ठीक है। माफी चाहेंगे 2 क्वेश्चन आप लोग को दिखाई नहीं दिए, लेकिन कोई बात नहीं है। सेशन को शेयर तो करना होता है ना, सेशन को शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्पना भारत के किस क्षेत्र की प्रमुख लोक कला शैली है? 44 नंबर देखो, गुजरात, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश या फिर पश्चिम बंगाल। आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल, ठीक। आगे बढ़ते हैं 45 नंबर की तरफ। देखो डियर, आगे बढ़ते हैं 45 नंबर की तरफ कि नीचे दिए गए जीवों के समूह में से किन की दृष्टि श्रेष्ठ होती है तथा वे मनुष्य की तुलना में 4 गुनी अधिक दूरी की वस्तुओं को देख सकते हैं। तो कौन कौन है भाई, कौन कौन है भाई? तो ये पता कौन कौन है? चील की निगाह मेरी, समझ रहे हो? चील की निगाह मेरी, चील, गरुड़ और गिद्ध। ऑप्शन संख्या सी आंसर हमारे यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे साथियों बढ़ते हैं 146 नंबर की तरफ। 146 नंबर देखो डियर कि भाई किसी विद्या के अंतर्गत विद्यार्थियों को कक्ष के साधन, सुविधाएं, पुस्तकें, लेखन सामग्री आदि की व्यवस्था उपलब्ध कराई जाती है। तो देखो, परिवीक्षित अध्ययन, भ्रमण, सामाजिकृत अभिव्यक्ति, संग्रहालय। तो देखो 146 नंबर में सीधी सीधी बात है, ऑप्शन संख्या 1 आंसर यहां पर हमारा हो जाएगा। लास्ट प्यार साथियों हमारे पास कितने क्वेश्चन बचे हैं? लास्ट हमारे पास क्वेश्चन बचे हैं ओनली 3। 47 के बाद 3 क्वेश्चन हमारे पास बचे हैं। देखो इसमें मैं थोड़ा सा जूम कम करना चाहूंगा जिससे आप लोग कोट भी अच्छे ढंग से दिखाई दे सकें, अच्छे ढंग से दिखाई दे सकें। निम्नलिखित में से विद्यार्थियों के उन व्यवहारों का समूह कौन सा है जो शिक्षिका को उनके तनावग्रस्त होने की जानकारी देता है? आक्रामक व्यवहार, अधिगम के प्रति पूर्ण एकाग्रता, ज्यादा बोलना, निष्क्रियता। तो बोलिएगा ऑप्शन संख्या कौन सा हमारा राइट हो जाएगा? भाई साहब यहां पर पहला और चौथा होगा, पहला और चौथा, ठीक है ना डियर? पहला और चौथा सही आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन संख्या 3, ठीक है। आगे बढ़ते हैं साथियों। देखो अगला क्वेश्चन यहाँ पर हमारा क्या कहता है, 148 नंबर यहाँ पे हमारा 148 नंबर की बात करेंगे प्यारे साथियों कि भाई प्रश्नोत्तर विधि में यह विचारणीय है कि, पढ़ो अच्छे से, पढ़िएगा, पढ़ो फटाफट से एंड देन आंसर कीजिएगा, ठीक है। 148 नंबर की बात करेंगे, ऑप्शन संख्या 3 हमारा सही आंसर होगा। विद्यार्थियों को प्रश्न के उत्तर स्वयं सोचकर देने को कहा जाए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 149 नंबर की तरफ। देखो 149 नंबर क्या कहता है साथियों भाई, ऑप्शन 4 ऑप्शन नहीं दे रहा हूं मैं आप लोग को, ऑप्शन संख्या 3 ही दे रहा हूं और इसी में से आंसर हमारा राइट हो जाएगा। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में विभिन्न संकल्पनाओं को स्पष्ट करने के लिए शिक्षक द्वारा कहानी कथन का प्रयोग करना विद्यार्थी को, बोलिए, विद्यार्थी को क्या करता है साथियों? कल्पना करने की योग्यता देता है, ठीक। आगे देखो साथियों, ये रहेगा आज के सेशन का हमारा लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन संख्या 150। और 150 में मैं आप लोग को 3 ही ऑप्शन देने वाला हूं बस। शिक्षक तथा अभिभावकों के मध्य अंत्य क्रियाओं को उपलब्ध कराने का मुख्य उद्देश्य है। पढ़ो फटाफट से एंड तेजी के साथ आंसर कीजिएगा। विद्यालय में हो रहे क्रियाकलापों के बारे में जानकारी को साझा करना, पुनर्बलन और सुधार के लिए बच्चे की योग्यताओं और कमजोरियों के बारे में चर्चा करना, एक दूसरे के साथ सामाजिक संबंध विकसित करना। तो फाइनली आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या 2 कि पुनर्बलन और सुधार के लिए बच्चों की योग्यताओं और कमजोरियों के बारे में चर्चा करना, ठीक है। चलिए, तो आशा करते हैं सेशन आप लोग को जरूर पसंद आया होगा, क्योंकि हमने थोड़ा सा फास्ट सेशन को किया है, लेकिन कोई बात नहीं है, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है। और मिलते हैं साथियों मॉर्निंग में 10:30 बजे लाइव सेशन में, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और सेशन को लाइक भी ठोक दीजिएगा, ठीक है। तो ख्याल रखिएगा अपना। थैंक यू सो मच।